हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं जिनका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण। उम्मीद करता हूँ आपको पुराने लेक्चर अवश्य समझ में आए होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें निर्देशांक हैं क्या, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें विशेषकर ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि अक्ष यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्ष पढ़े होंगे और उन अक्षों पर कोई ना कोई बिंदु आप लोग निर्देश किए होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं तो ये हमारी दो एक्सिस है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं जिन बिंदु पर काटती हैं, ये दोनों रेखाएं जिन बिंदु पर काटती हैं यानी कि ये इस बिंदु को बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का मान सदैव कितना होता है, 0,0 होता है। ठीक, मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0,0। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन बात करते हैं। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि इस मूल बिंदु के दाएं तरफ पॉजिटिव होता है, बाएं तरफ निगेटिव होता है। यानी कि अगर हम इधर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, अगर इसके इस तरफ करें तो -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, +1 +2 +3 +4 +5। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5। ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमें आगे चलकर इसका यूज करना है। तो फ़िलहाल इतना ही जानिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और हम आपको इस तरह बताएंगे कि पहले फार्मूला, इस पर कौन कौन सा फार्मूला लगता है, कौन कौन सा सूत्र लगता है, सूत्र पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे ताकि आप फार्मूला याद कीजिए, उस बेस पर क्वेश्चन लगाइए ताकि आपके कोई भी प्रकार का डाउट आपके मन में ना रहे। ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज़ था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन अभी शुरुआत है, बेसिक सा है, तो हम लोग धीमे धीमे लेवल को हाई करते हुए चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस पूरे चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो किस फार्मूले पर बनता है, ध्यान दीजिए। इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, समझ जाएगा। ओरल सी चीज़ है, नॉर्मल सी, सिर्फ हम जानना चाहते थे एक्सिस, आपको एक्स और वाई एक्सिस आता है कि नहीं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। इधर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं। मान लीजिए आपको दो बिंदु दिया गया हो, कितना बिंदु दिया गया है, 2। मान लो P x1, y1 तथा Q x2, y2। ये आपका दो बिंदु दिया गया है, एक ये है एक ये है। इसको पूरे को एक बिंदु बोलेंगे, इसको बोलेंगे दो बिंदु। यही होता है क्या, निर्देशांक। यही क्या कहलाता है, हमारा निर्देशांक कहलाता है, यही कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, निर्देशांक कहलाता है। ये x होता है, ये y होता है। और दो बिंदु दिया गया हो और तथा के बीच की दूरी पूछे। क्या पूछे, बीच की दूरी पूछे, बीच की दूरी पूछे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा है आप पढ़िए। ये दो बिंदु दिया गया है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, राइट। तो ध्यान दीजिए, यदि दो बिंदु दिया गया हो और इनके बीच की दूरी पूछे तो एक सिंपल सा सूत्र लगता है जिसे हम लोग कहते क्या हैं, PQ = होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। ठीक है,
तो हमने अभी आपसे कहा कि हम लोग सूत्र उस पर क्वेश्चन ऐसे लगाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो जब दो बिंदु दिया गया हो तो कौन सा सूत्र लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये क्या है, जब दो बिंदु दिया गया हो और क्या कहे, आपसे कहे बीच की दूरी, क्या कहे, बीच की दूरी। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा क्या, कि जब दो बिंदु दिया गया हो और कहे बीच की दूरी के लिए तो हम क्या करेंगे, हम इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक, ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा, जब मूल बिंदु दिया गया हो, क्या दिया गया हो, मूल बिंदु दिया गया हो तथा एक बिंदु तथा एक कोई पॉइंट दिया हो x1 कामा y1, क्या दिया हो, x1 कामा y1, तब कौन सा सूत्र लगाओगे। यानी कि अब इसमें दो बिंदु दिया गया हो तो ये सूत्र लगाओगे। जब केवल एक ही बिंदु दिया जाएगा, कितना बिंदु, केवल एक बिंदु दिया जाएगा, और दूसरा क्या होगा, मूल बिंदु यानी कि 0 कामा 0, यानी क्या, 0 कामा 0 दिया रहेगा तो हमको एक सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, PQ इक्वल टू क्या लगाना है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमको लगाना है कब, जब केवल एक बिंदु दिया गया हो और दूसरा कह रहा हो आपसे कि मूल बिंदु दिया गया हो या 0 कामा 0 दिया गया हो, या तो मूल बिंदु कहेगा या तो 0 कामा 0 आपसे कहेगा, तब हम कौन सा लगाएंगे, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई। तस दो बिंदु दिया गया तो ये सूत्र, एक बिंदु दिया गया है, मूल बिंदु दिया गया तो ये सूत्र लगा देंगे। ठीक, केवल दो ही सूत्र हैं। क्या पूछे, बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला पूछ रहा है अगर आपसे तो आप ऐसे ही लगाओ। ठीक, तो हम इसको लिख लिए। अच्छा ध्यान दीजिए, ये ए भी एक बिंदु, ए भी एक बिंदु है। ठीक है, अगर आप ऐसा फार्मूला नहीं याद हो पाता, यहीं कहीं मिस्टेक हो जाता कि स्क्वायर था, क्यूब था, क्या था, तो आप इसको भी लगा सकते हो। अभी इसके जगह हम लोग 0 रख देंगे तो यही हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये दो फार्मूले आपको तैयार हो गए होंगे कि जब एक बिंदु ये दिया गया, एक बिंदु ये दिया हो तो बीच की दूरी पूछेगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, दूसरा, जब मूल बिंदु दिया गया हो, यानी कि मूल बिंदु क्या, अभी मैंने कहा था जिस बिंदु पर दोनों x और y, ये y और x दोनों काटते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यानी एक मूल बिंदु दिया गया, दूसरा एक बिंदु दिया गया हो तो क्या बोलेंगे वहाँ पर, PQ इक्वल टू क्या, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इस बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन लगा लेते हैं और समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान ये दीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहीं पर नीचे, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन में समझ एग्जाम्पल है, समझिए, अपने तरफ से एग्जाम्पल है। 2, 3 तथा 9, 1। ठीक, कह रहा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, बस आपसे आग्रह ये है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, जो कुछ बताया जा रहा है उसको अच्छे से नोट करते जाइए और पूरे दावे के साथ हमारा विश्वास रखिए, हम आपको मैथ सिखा कर ही मानेंगे। बस आप लोग लगातार जो बताया जा रहा है उसको कंटिन्यू करते रहिए और समझते रहिए। और अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी अपलोड किया जाए मैथ में वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो ये दिया गया है, देखिए, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी। क्या पूछ रहा है आपसे, बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बीच की दूरी के लिए देखिए दो बिंदु दिया है, मान लो इसको, ये मान लो P दिया है 2, 3 तथा ये मान लो Q दिया है 9, 1। ठीक, चलो बताओ
अब देखो ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 2 बिंदु दिया, यहाँ पर भी कितना बिंदु दिया गया है, 2 बिंदु दिया गया है। ठीक, सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, ये वाला लगाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, x2 x1 y2 y1। तो हम बताते हैं आपको, ये होता है क्या हमारा x1 होता है, ये क्या होता है हमारा y1, ये होता है कितना x2, ये होता है हमारा y2। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं निर्देशांक क्या होता है x और y, तो हमेशा ये जो होता है हमेशा x कहलाता है, ये हमेशा y, ये हमेशा x, ये हमेशा y। क्योंकि यहाँ पर 1 1 क्यों लिखा गया 2 2, क्योंकि दो बार है, एक बार x फिर y फिर x फिर y, तो इसको 1 मान लिया गया, इसको 2 मान लिया गया है। ठीक, तो क्या आया x1 y1 x2 y1। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कैसे सूत्र आया। चलिए सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए x2 कितना है हमारा 9 है, माइनस x1 कितना है देखिए 2 है स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है y1 3 है का स्क्वायर। कितना आया यहाँ से 9 में 2 घटा दो तो 7 का स्क्वायर, प्लस इसके घटा दो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं समझने के लिए। तो देखो 7 का स्क्वायर 49 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आया 9 4 13 यानी कि 53। कितना आया 53। अब ये किसी का रूट होता नहीं, किसी का वर्ग होता नहीं, तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पर मात्रक। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग मात्रक। और जो इंग्लिश वाले हैं जो CBSE बोर्ड पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिख देंगे यूनिट। क्या लिख देंगे यूनिट। ये ऐसे आ गए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसे हम लोग याद करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके NCERT बुक। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है 7.1 का पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इसी बेस पर लगाया गया है। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। 7.1 क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा जो युग्म दिया गया है, ये कह रहा क्वेश्चन युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात की। ठीक है, NCERT बुक का आपका प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज 7.1 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो युग्म दिए गए हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, पहले हमें लिखना क्या पड़ेगा, x1 इक्वल टू कितना है 2 है, और y1 इक्वल टू कितना है 3 है, x2 इक्वल टू कितना है 4 है, और y2 इक्वल टू कितना है 1 है। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, ये x1 y1 x2 y2 ये लिखा है x1 y1 x2 और y2। अब लगा देते हैं सूत्र। क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे क्या अभीष्ट दूरी। क्या लिखेंगे, अभीष्ट दूरी। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए लगा दिया जाए। x2 कितना है बोलो 4 है, माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 है, y1 कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान दीजिए 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अच्छा y1 यहाँ तो y2 कितना है 1 है, सॉरी या y2 यहाँ पर कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो लिख दिया जाए साफ साफ -2 का स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान दीजिए आगे कैसे किया जाएगा। 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि माइनस घात 2 मतलब प्लस हो जाएगा। 2 दूना 4, तो कितना आया 4 4 8। अब अगर आप चाहते हो यहीं तक आंसर लिख दो, तब भी आप आंसर लिख दोगे, आपका आंसर कोई भी टीचर गलत नहीं काटेगा, आपको पूरा मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन आप चाहते हो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करो, तो देखो कैसे। ये 8 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2। 8 को 4 गुणे 2 लिखा जा सकता है ना, 4 दूनी 8। अब बताओ 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 4 बाहर आ जाए, क्या बन जाएगा हमारा 2 बन जाएगा, अंदर कितना बचा 2। ठीक है, यही निकली क्या हमारी अभीष्ट दूरी। क्या निकली अभीष्ट दूरी। ठीक है,
क्या निकली हमारी, यही अभीष्ट दूरी। इसको लिख देंगे क्या, मात्रक। क्या लिख देंगे, मात्रक। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। इसमें बोलिए x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1, y2 बराबर 3। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में कहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट, प्लस और माइनस का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो आप जहाँ प्लस माइनस उसको विशेष कर ध्यान दीजिएगा और एक स्टेप लिखिए तो एक स्टेप उसको मैचिंग कीजिए, ताकि जो भी बीच में रुकावटें आए या कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, आप अगर उसकी कमी वहीं पर पकड़ करके दूर कर देंगे तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो लगा दीजिए सूत्र। यहाँ भी लिखेंगे क्या, अभीष्ट दूरी क्या होता सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर x2 कितना है, रख दीजिए -1 है, और माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा x2 यहाँ पर -1 है, यहाँ पर माइनस है, x1 कितना -5 है, तो ये माइनस है, पहले से माइनस है, यहाँ पर माइनस है, देखो बीच में, या इसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा इस तरह लिख दीजिए, छोड़िए इस तरह। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा दें हम, और क्या किया जाएगा। y2 कितना है, 3 है, y1 कितना है, 7 है। ठीक, चल एक लाइन और बढ़ गई, और क्या, 1 कितना आया, -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, 7 में 3 घटा दो तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया यहाँ पर देखिए, 5 में से 1 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा हमारा, 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, अब माइनस माइनस हो जाएगा ये हमारा प्लस, और 16 कितना आ रहा है, 32। और इसको चाहो तो इतना उत्तर लिख दो, नहीं लिखना है इसको तोड़ दो। क्या तोड़ोगे, 16 गुणे 2 में, तो 16 किसका होता है, 4 का होता है वर्ग, तो यहाँ से 16 बन के बाहर 4 आ जाएगा, अंडर रूट कितना बचा, 2 बचा, ये लिख देंगे क्या, मात्रक। ठीक, चलो ये भी सॉल्व हो गया। देख लीजिए कितना इजी वे में लग रहा है। ठीक है ना, केवल सूत्र हम आपको सूत्र बता जाएंगे, उसके बेस पर क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। अब ध्यान दीजिए, देखिए गिनती वाला सब कर लेते हैं, अब प्रॉब्लम आती है वेरिएबल्स वाला कैसे करते हैं, जबकि वेरिएबल्स वाला सबसे आसान होता है, गिनती की अपेक्षा में वेरिएबल वाला आसान होता है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको बोलिए x1 = a, y1 = b, x2 = -a और y2 = -b। तो क्या लिखेंगे, अभीष्ट दूरी पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए वैल्यू हम लोग रखते हैं, x2 कितना है, -a है, यहाँ बीच में क्या है, माइनस लगा है, x1 क्या है, a है स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -b, बीच में माइनस लगा, y1 कितना है, b है का स्क्वायर। ठीक है, देख रहे सिर्फ वैल्यू रखते जा रहे हैं बस। चलिए देखते हैं कितना आया। देखिए यहाँ पर माइनस से -2a का स्क्वायर, -b -2b का स्क्वायर। तो कितना आया हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सम संख्या है तो हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 दूना 4, ये कितना आया, a² प्लस 2 दूना 4, ये आया b²। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 कामन, यहाँ पर 4 कामन मिल रहा है दोनों जगह, 4 को ले लेते हैं कामन, बचा a² प्लस b²। तो यहाँ पर देखिए 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो ये 4 बाहर आके हम जाएगा 2, अंदर क्या बचा, a² प्लस b²। अगर आप ऐसा दिमाग लगा रहे हो कि a भी बाहर हो जाएगा, तो ये बाहर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर होता तब बाहर होता, नहीं तो बाहर नहीं होता, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा है, प्लस जुड़ा है। तो ये कितना आया हमारा, मात्रक। तो ऐसे ही हम लोग क्या लगाते हैं, 2 बिंदु दिया जाएगा, तो 2 बिंदु का सूत्र आपको शायद याद हो गया होगा, क्या होगा, PQ = √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही आपका काफ़ी है। आप घर पे जाइएगा, जो भी बुक आपके पास होगी उस बुक से क्वेश्चन ढूंढिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन लगाने का अधिक से अधिक प्रयास करिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आपके बीच में कहीं पर भी मिस्टेक ना हो, आप लगातार लगाते चलिए, आपका आंसर सही आ जाए। ठीक है।
तो हम कल फिर लेकर आएंगे इसके आगे मतलब मूल बिंदु। अब तो 2 बिंदु दिया गया था, अब आगे मूल बिंदु दिया जाएगा या शायद 1 बिंदु दिया जाएगा, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।